हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है मित्र। जरा ध्यान देंगे, हम लोग 12th क्लास का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। कौन सा क्लास का? 12th क्लास का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। एनसीईआरटी का 7.2 स्टार्ट हो गया है। इंटीग्रेशन कितना टाइप्स के होता है? चलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए जल्दी। इंटीग्रेशन कितना टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। क्या बोले हम? इंटीग्रेशन कितना टाइप्स का? 2 टाइप्स का। सबसे पहले दिल, दिमाग और मन तीनों खोल लीजिए और बेहतरीन तरीका से आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझ पाएंगे। दिल, दिमाग और मन तीनों का बात किए हैं। दिल, दिमाग और मन ये तीनों को बेहतरीन तरीका से एक जगह कर लीजिए तो पढ़ने में मजा आएगा। और चेचिस को तगड़ा कर लीजिए। चेचिस को क्या कर लेना है मित्र? तगड़ा कर लेना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए, साथ में नोट करते चलना है आपको, हम बोले ही हैं। साथ में नोट कीजिएगा तो ज़्यादा सीखिएगा। तो ये आपका जिम्मेवारी है मित्र। और सिखाने का तो जिम्मेवारी किसका है? अबोध कुमार का है। सिखा ही डालेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं और जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन कितना टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है सर। क्या हम पूछे? इंटीग्रेशन कितना टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, इनडेफिनिट और डिफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित और निश्चित। क्लियर है मित्र? बिल्कुल क्लियर है सर। तो निश्चित और अनिश्चित को हल करने के टोटल 3 मेथड्स दिया गया है। कितना मेथड्स? 3 मेथड्स। हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा और आपको याद हो जाएगा। तो 3 तरीका देखिए, समाकलन को हल करने की कितना तरीका है मित्र? 3 तरीका है। कुल कितना तरीका है? 3 तरीका है। जरा ध्यान दीजिएगा। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का बात चल रहा है। पहला नंबर देखिएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, साथ में बोलिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। और तीसरा नंबर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। ये 3 तरीका है और इसी से हम लोग इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। जब ये तीनों तरीका हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मित्र? कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन से समझाए हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है। तो डायरेक्ट हम अब चैप्टर पे चलते हैं, अपना काम को आगे बढ़ाते हुए। एक्सरसाइज 7.2 हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम किए थे एक्सरसाइज 7.1 का और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको सिखाए थे प्रतिस्थापन का मतलब। और एक हम गाना गाए थे, आपको याद होना चाहिए, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। ये टोटल कितना मार्क्स देता है? 12th बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स देता है। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। क्लियर है? तो इसमें किसी को मानना पड़ता है, प्रतिस्थापन में किसी को मानना पड़ता है और उसके बाद माना हुआ चीज को डिफरेंशिएशन करते थे, dx निकालते थे, फिर मान पुट करते थे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज का 1 हम लोग कर लिए थे और 2 करने वाले हैं। तो इसमें आपको याद है कि नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं। ये 2x और 1 + x² जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चेचिस तगड़ा कर लीजिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिए। इसमें अगर 2 टर्म रहेगा तो एक टर्म को मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आना चाहिए। अगर आपने ऊपर वाला को माना तो नीचे वाला आना चाहिए, या नीचे वाले को मानिए तो ऊपर वाला आना चाहिए। मतलब एगो को डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा मित्र? आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको याद है तो हम नीचे वाले को माने थे। 1 का डिफरेंशिएशन देखिए, 1 का हुआ था 0 और x² का हुआ था 2x। तो नीचे वाला को देखिए माने तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या हुआ? आ गया था। तो मांगे थे इससे और खुशी से दे दिया था ऊपर वाला। मांगे थे नीचे वाला से और खुशी से मिल गया क्या? ऊपर वाला। तो इसमें ऐसा ही होने वाला है, किसी एक को मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
और एक चीज हम बताए हैं आपको कि त्रिकोणमिति में ज्यादातर एंगल वाले को माना जाता है। याद है ये बात आपको? याद है? याद है? त्रिकोणमिति में ज्यादातर किसको माना जाता है? एंगल वाले को। दोस्त है मेरे प्यारे भाई, जरा सुनिएगा, एंगल वाले को माना जाता है त्रिकोणमिति में। तो यहां जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने वाले हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये log x का स्क्वायर बटा x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मित्र आइडिया हम जनरेट कर लेते हैं कि किसको मानना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं log x का स्क्वायर है और यहाँ पे देखिएगा x है। क्लियर है मित्र? चलिए बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसमें दो टर्म है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। तो ऊपर वाला को मानिए तो नीचे वाला आ जाए, या नीचे वाले को मानिए तो ऊपर वाले आ जाए, यही बस। और ये जल्दी जल्दी कर लेना है दिमाग में ही 2-3 सेकंड के अंदर। तो हम देखिए ऊपर वाले को देखें तो log x है और log x का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कीजिए तो नीचे वाला आना चाहिए, और नहीं तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए तो ऊपर वाला आना चाहिए। मतलब एक का डिफरेंशिएशन कीजिए तो दूसरा आना चाहिए, चाहे दूसरा का इंटीग्रेशन कीजिए तो पहला आना चाहिए। तो log x का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला 1/x होता है। किसका? log x का 1/x, log x का 1/x। तो देखिए नीचे वाला आ गया, आपको दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। और ये देखिए हम ऊपर वाले को माने log x का डिफरेंशिएशन किए तो 1/x आया, और नीचे देखिए 1/x है, 1/x है, आ चुका है जिसका इंतजार था। फिर से सुनिएगा, प्रतिस्थापन में ये देखिए log x सीखने का चीज है, गणित देखिए पढ़ने का नहीं, सीखने का चीज है। log x बटा x, अगर हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे वाले को तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है मित्र। x का कितना होता है जी? 1 होता है। तो क्या ऊपर में 1 है? तो नहीं, log x है। x का डिफरेंशिएशन किए तो 1 आया, लेकिन नीचे का डिफरेंशिएशन किए तो 1 आया, तो 1 ऊपर में है क्या? तो ऊपर में तो log x है, तो काम नहीं बना। तो log x को करेंगे डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन किए मित्र, log x का तो 1/x होता है, 1/x। तो देखिए यहाँ पे 1/x है कि नहीं? 1/x। क्लियर है? देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ऊपर में x 1/x आ गया। तो एगो के मानना और दूसरा ऑटोमेटिक आ जाना, यही तो प्रतिस्थापन है। चलिए अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। आइडिया हम सबसे पहले क्या कर लिए मित्र? जनरेट कर लिए। सबसे पहले इसे आई मानेंगे, आई इंटीग्रेशन में डालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं लेट करके, और उसके बाद इसको आप कर सकते हैं लेट, और उसके बाद इसको लिखिए log x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x, और ये हो गया आपका dx हो गया। ये पहला स्टेप हम कर लिए हैं, और आप लोग भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मित्र। पहला स्टेप हो चुका है, आगे बढ़ें क्या? तो बढ़ जाइए। अब किसको मानिएगा? किसको? तो log x को हमने लेट कर लिया, एक को मानना पड़ेगा। तो log x को लेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लेट log x, स्क्वायर को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ log x को। log x को हम t लेट कर लिए। जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादातर हर एक क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में t करते हैं, तो log x को t। आप जानते हैं ये भी कि जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कर दूं क्या? तो कर दीजिए सर। चलिए कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो log x का मित्र डिफरेंशिएशन जो होता है, जरा टकटकी लगा के सुनिएगा, log x का अब डायरेक्ट यहां पे करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, और नहीं तो चलिए आपका मन है तो एक बार हम डिफरेंशिएशन में इसे डाल देते हैं, log x और बटा dt, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, और t के रिस्पेक्ट में t का तो आप जानते हैं 1 होता है। चलिए यहाँ ये log x का डिफरेंशिएशन मित्र, log x का, तो log x का 1/x होता है। फिर x का जो होगा x का, तो ये हो जाएगा dx बाई dt, और t के रिस्पेक्ट में कितना होता है मित्र? 1 होता है। कितना होता है जी? 1 होता है। जरा ध्यान देंगे,
और टकटकी लगाकर भी क्या करेंगे देखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से dx चाहिए, तो dx निकाल लेते हैं। हमें 1/x और dx चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे 1/x और dx, ये पूरे 1/x और dx, और dt उस तरफ चला जाएगा तो 1 से गुना हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया, और ये मेरा हो गया क्या मित्र, 1/x dx बराबर dt। सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, log x को माने, क्यों माने, क्योंकि ऊपर वाले को मान रहे हैं तो नीचे वाले 1/x आ रहा है। आपको भले दिखे या ना दिखे, लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ देखिए 1/x, 1y क्या है मित्र, x है। लेट कर लिए log x का, log x को t माने, और माना हुआ चीज का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, आपको पता ही है। तो log x को डिफ्रेंसिएशन किए t के रिस्पेक्ट में, तो log x और dt, और t को dt/dt, t के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जिसको मानिएगा log x को अगर u मानते तो u के रिस्पेक्ट में करते, v मानते तो v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते, और हम t माने हैं तो t के रिस्पेक्ट में क्या कर दिए, अवकलन कर दिए। तो log x बटा dt, और इधर भी देखिए dt। log x का यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, चेन रूल पे हुआ है, चेन रूल पे log x का 1/x, log x का देखिए 1/x, और x का dx/dt, और t के तो t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 हो गया। 1/x और dx देखिएगा मित्र, 1/x और dx, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है अच्छा से देखिएगा, ये 1/x, ये कद्दू वाला जो बॉक्स है, 1/x और dx, तो 1/x और dx बराबर dt, ये नीचे में है तो उधर चला गया, अब अपना काम हो गया। अब ये मान सिर्फ इसमें क्या कर देना है मित्र, पुट कर देना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो आप जरा यहाँ देखिए, log x के जगह आपको क्या माने हैं, तो log x को सर आप t माने हैं तो t रख दीजिए। log x के जगह पे क्या रखेंगे, तो t रखेंगे। तो चलिए यहाँ रख देते हैं, log x को t, log x को माने है t तो t रखना पड़ेगा ना, तो रख दिए log x के t, और ये देखिए स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर कर दिए, क्लियर है। और डिवाइडेड y, अब डिवाइडेड y नहीं, 1/x और dx, 1/x और dx पूरे के बदले देखिए रखा गया है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, 1/x dx के जगह पे पूरे के रखा गया क्या, dt। आप फिर से समझेंगे मित्र, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/x और ये log x के जगह यहाँ से देखिए हम t रखें, ये देखिए t रख दी, log x के जगह t, और यह स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो इसलिए t स्क्वायर हो गया। और 1/x और dx पूरे के बदले में dt रखें, तो ये आ गया dt। अब देखिए तो जरा मित्र, इसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं t स्क्वायर का, तो 1 बढ़ाइए और इससे से डिवाइड कीजिए, कर दें, चलिए जल्दी करेंगे। तो 1 बढ़ाइए, 2 है तो 3, और बटा 3, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब सिर्फ t का मान आप क्या कीजिए मित्र, लौटा दीजिए, t का मान लौटा दीजिए। तो यहाँ देखेंगे आप, t का वैल्यू जो था log x था, कर्ज जो लिए हैं लौटाना पड़ेगा, तो t के जगह पे वहां से देखिए t के जगह पे log x रखेंगे, तो ये t के जगह पे क्या रख देंगे, log और x, t के जगह पर ये देखिए 3 है तो इसका पावर 3, और डिवाइडेड बाई 3 और प्लस c, और यही हो गया खूबसूरत आंसर। जरा ध्यान देंगे फिर से, नहीं तो मजा नहीं आएगा, फिर से ध्यान दीजिए। चलिए सीखेंगे हम लोग, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सुनिए मित्र, सुनिए, टकटकी लगाकर क्या कीजिए, सुनिए। इसमें log x और x में log x का हम डिफ्रेंसिएशन करके देखें तो log x के 1/x आया, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 है तो 1/x आ गया। ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन किए, नीचे वाला आ गया। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से, तो हम मांगे log x से और दे दिया 1/x, मतलब ऊपर वाले से मांगे तो नीचे वाला दे दिया। तो किसको लेट कीजिएगा, चलिए अब आप बताइए हमें, इसमें किसको लेट कीजिएगा, तो log x को लेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ लेट लिख देंगे, क्या कर देंगे, लेट लिख देंगे। उसके बाद i इंटीग्रेशन में डाल दीजिए मित्र, log x का क्या है मित्र, होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई x, और ये क्या है dx। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ाते हैं।
तो इधर जरा समझेंगे, इसमें किसको लेट किए हैं तो log x का, तो इधर फिर से अगेन लेट करेंगे, log x को हम लोग t लेट कर लिए। क्लियर है? इसको डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर देंगे, t माने है इसलिए t के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो d log x और यहाँ dt और यहाँ t को करेंगे तो dt बाई dt हो जाएगा। जरा ध्यान देंगे, मजा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा मित्र? मजा आ जाएगा। log x का 1/x, तो जल्दी जल्दी बताइएगा 1/x, और x का चेन रूल पे तो dx बाई dt, तो यहाँ हो जाएगा dx बाई dt, और इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जरा ध्यान देंगे, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें क्या चाहिए तो देखिए यहाँ तो 1 है रियल में, यहाँ पे आगे दीजिए 1 चाहे इस तरफ दीजिए, बात क्या है बराबर है। ये देखिए जरा ध्यान से, इसको देखिए 1/x और dx, 1/x और dx, तो सिर्फ dt को उस तरफ भेजेंगे, 1/x और dx और dt इधर डिवाइड में उधर 1 से मल्टीपल होगा, गुना होगा, तो dx 1 से गुना होगा तो सॉरी dt 1 से गुना होगा तो dt हो जाएगा, तो ये हो गया dt, और ये हम दिए इस तरह से इसको कर। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब हम इसमें मान रख देंगे मित्र, मान क्या करेंगे वैल्यू को रख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, टकटकी लगाकर देखिए तो ज़्यादा क्या आएगा, मज़ा आएगा आपको। ये देखिए log x को यहाँ पे t माने तो उसके जगह t रख देते हैं, तो log x के जगह t, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1/x और dx 1/x dx, ये पूरे 1/x dx के जगह dt, तो यहाँ हम रख दिए क्या मित्र dt रख दिए। इसको 1 बढ़ाइए और उसी से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ देखिएगा 1 बढ़ाते हैं तो 2 है, तो यहाँ 3 और y 3 और प्लस क्या हो गया c हो गया। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब t का वैल्यू नहीं लौटाइएगा, कर्ज लिए हैं तो वापस तो आपको करना पड़ेगा। कर्ज जब किसी से ले लिए हैं उधारी तो आपको तो वापस करना पड़ेगा। तो t का देखिए, t को क्या माने थे आप log x, t को क्या माने थे मित्र log x, तो t के जगह पे हमने क्या रख दिया भाई साहब, तो log x रख दिया, और ये 3 है तो 3 माथा पर भी बैठा दिया, और नीचे भी 3 है, और ये हो गया प्लस c, और दिस इज खूबसूरत क्या हो गया आंसर। यही आपका खूबसूरत क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। अगला क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे, जल्दी करेंगे मित्र, जल्दी करेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर करने वाले हैं। जरा बोर्ड पे टकटकी लगाकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र। तो डायलॉग को ही रहेगा, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो क्वेश्चन जब देखें तो एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा आना चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। अच्छा से समझिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम से समझिए, आराम से 1x प्लस x, और ये है आपका log x। तो क्वेश्चन जब देखें मित्र तो ऊपर में है 1 और नीचे में है ये बड़ा सा x प्लस x log x है। तो 1 का डिफरेंशिएशन अगर किया जाए मित्र तो कांस्टेंट है 1 कांस्टेंट है, मतलब ऊपर है और नीचे, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कीजिए तो नीचे आना चाहिए, नहीं तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करना चाहिए, करिए तो ऊपर में आना चाहिए। मतलब एक के डिफरेंशिएशन कीजिए तो दूसरा क्या होना चाहिए मित्र आना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो नीचे में 0 है क्या, नहीं, ये इतना बड़ा टर्म, और इसको डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 कभी नहीं आएगा, इतना बड़ा टर्म है। देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और ये x log x को चेन रूल पे ले जाएंगे तो कभी भी 1 आने वाला नहीं है, तो गड़बड़ हो गया। तो आप बोले सोच रहे होंगे कि सर बोले थे कि एक के डिफरेंशिएशन करो तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाए, मतलब आप बोले होंगे कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, तो सर इसमें किससे मांगे,
तो कभी कभी देखिए मांगने से नहीं देता है तो उसे थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, अच्छा से मांगना पड़ता है, एक बार दो बार उसके आगे पीछे होना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के आगे पीछे होना पड़ेगा। तो आगे पीछे क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, x प्लस एक्स और ये क्या है मित्र, log x है। ये हो गया। तो ये जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक बात तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा है समझ में, तो देखिएगा कि नीचे वाला जो टर्म है इसमें कुछ दिमाग है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। दिखा आपको? अगर ये दिख गया तो मजा आ जाएगा। दिख गया क्या? तो यहाँ x और यहाँ भी x है, तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ देखिए 1y और दोनों में x कॉमन है तो x ले लिए कॉमन, और यहाँ x जब कॉमन लिए मित्र तो 1 बचा, 1 बचा, तो 1 और प्लस का प्लस दिए, x निकल गया तो यहाँ बच गया क्या मित्र, log x बच गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा दो टर्म के रूप में आ गया है, एक है देखिए x है और एक इतना बड़ा देखिए टर्म है यहाँ पे। अब ये दोनों में किसी को मानना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ा जाइएगा नहीं तो। इसमें देखिए मित्र एक x है और एक ये वाला टर्म है, ये है कि नहीं है, 1 प्लस log x है, x और ये, तो ये दोनों में किसी को हम मानेंगे। तो देखिए x को अगर मानिए तो ये आना चाहिए और इसको मानिए तो ये आना चाहिए। देखिए तो x को अगर मानते हैं मित्र तो x का डिफरेंशिएशन x का जो होता है वो 0 होता है, सॉरी 1 होता है। क्या होता है? 1। तो इसमें तो 1 भी है, log x भी है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जरा करके देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 मित्र और प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। तो देखिए 0 1/x, इसको जैसे ही माने तो 1/x आ गया। देखिए 1/x यहाँ पे दिख रहा होगा, 1/x दिख रहा है आपको, तो काम हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, जरा फिर से एक बार सोच लीजिए, x प्लस एक्स और ये क्या है, log x है। ये दोनों में हमने कॉमन ले लिया मित्र, कॉमन क्या लिया है तो x कॉमन लिया क्योंकि दोनों में मिला, तो ये x है और यहाँ पे 1 बच जाएगा, आपको पता ही चल रहा है। यहाँ x निकला तो यहाँ log x बच गया, तो ये हो जाएगा कितना मित्र, log x हो गया। यहाँ तक कोई समस्या है तो बोल दीजिए जल्दी, कोई समस्या है? x कॉमन लिए और ये हुआ। अब इसको माने, क्योंकि ये माइंड में ही करना है, माइंड में दिमाग में करना है कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1/x, log x का कितना 1/x और 1/x देखिए ऑटोमेटिक है 1/x। मतलब मित्र इसे जब आप मानेंगे तो 1/x देखिए आ जाएगा कि नहीं, तो हो गया काम। मांगो उसी से जो दे दो खुशी से, कहे ना किसी से। तो इसमें मांगे लेकिन पहले आगे पीछे खूब घुमाया है, मतलब घूमे तब मांगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ नहीं, जब सोल्व करेंगे मित्र, सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आई लेट कर लीजिए, लेट आई को लेट कर लिए इस क्वेश्चन में, 1/x प्लस x और ये हो गया क्या मित्र, log x और ये हो गया आपका dx हो गया। क्लियर है? अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन लिए हैं तो यहाँ 1 देखिएगा, यहाँ x कॉमन लिए हैं तो यहाँ log x बच गया है। क्लियर है? सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पे x कॉमन लिए तो दोनों में जो x मिला उसे हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 1 बचा और log x। ये समझ गए होंगे, आपको समझ में आया? समझ में आया? कॉपी में लिखते चलिएगा और चीज़ को तगड़ा कर लेना है मित्र। यहाँ जरा देखिएगा और ये हो गया dx। अब इसमें इसे लेट करना पड़ेगा मित्र, तो लेट कर लें क्या, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ देखिएगा लेट, तो 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। यहाँ जरा देखेंगे 1 प्लस log x को t माने हैं तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो कर दें, करें? बोलिए आप लोग, यस या नो, जल्दी कमेंट कीजिए, कर देते हैं। चलिए 1 का 1 देखिए डिफरेंशिएशन, चलिए अच्छा जरा लिखते हैं, तो d 1 प्लस log x और यहाँ dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dt और dt। देखिए
उस तरफ हम बार बार dt नहीं लिखेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। क्या होता है? तो 1 होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 मित्र, लेकिन log x का 1/x होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, log x का मित्र 1/x हुआ, लेकिन देखिए t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो log x का 1/x, और जब x का करेंगे भाई यहाँ पे तो हो जाएगा ये dx/dt, और dt के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए आप, ये 1/x और dx, 1/x और dx, यहाँ भी देखिएगा आया हुआ है 1/x और dx, तो इसे यहाँ से निकाल लेंगे। 1/x और dx और dt चला जाएगा उधर गुना में, तो कर दें तो कर दीजिए। तो चला आया यहाँ dt, और ये मेरा इस तरह से हो गया ये 1/x dx, और क्या हो गया? dt। सबसे पहले मानिए 1 + log x को हमने क्या किया? मान लिया, इसको मान लिया। माना हुआ चीज़ का डिफ्रेंसिएशन कीजिए और यहाँ से निकालिए और इसका वैल्यू क्या कीजिए? पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे मित्र, यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, सबसे पहले 1 हम ऊपर में दे देते हैं। 1 + log x को, इसको 1 + log x को क्या माने हैं? तो t माने। यहाँ देख लीजिए, 1 + log x को क्या माने हैं? t। तो 1 + log x को नीचे में t, क्योंकि 1 + log x नीचे में ही है, नीचे में ही है, तो नीचे में हमने क्या किया मित्र? रख दिया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। फिर देखिए, यहाँ देखिए सोचने में थोड़ा सा आप लोग के फॉल्ट हो सकता है। 1 + log x के तो नीचे में हम देखिए इसके जगह पे एकदम t रख दिए, t ऊपर में 1 था। 1/x dx, ये पूरे का मतलब ये जो उजला जैसा आपको दिख रहा है घेरा, पूरा उजला वाला घेरा 1/x dx, 1/x dx के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? dt रखेंगे। देखिए अच्छा से, क्या रखेंगे? तो dt रखेंगे। तो dt यहाँ पे रखा गया पूरे के जगह पे 1/x और dx। यहाँ पे हम अच्छा से देखिएगा, खोल के दिखाते हैं आपको कि इंटीग्रेशन है, और ये 1 है, और यहाँ x है, और यहाँ 1 + क्या है? log x है, और यहाँ dx है। तो इसे अच्छा से देखिएगा, 1/x हम नहीं लिख सकते हैं, और इसे 1/1 + log x नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे dx यहाँ नहीं डाल सकते हैं। तो इसके पूरे के बदले 1/x dx, जरा ध्यान दीजिएगा, 1/x dx के जगह पे dt, 1/x dx के जगह dt, और ये नीचे में देखिएगा t रखे हैं, इसके जगह पे माने हैं, क्योंकि यहाँ देखिए तो 1/t, 1 + log x को t बोले हैं, तो 1/t देखिए, और 1/x dx के जगह पे, ये पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो 1/t और dt। क्लियर है? इसे हम मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1/t और dt हो गया। 1/t का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं मित्र, 1/t का, 1/x का log x, 1/t का log t हो जाएगा। अरे 1/t का क्या होगा? log t होगा। तो यहाँ हम लिख दिए log t और प्लस क्या कर दिए भाई साहब? तो c कर दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आइए, log और t का वैल्यू क्या था? t का देखिए इतना बड़ा वैल्यू है t का, यहाँ देखिए t का 1 + log x, तो t के जगह पे 1 + log x रखना पड़ेगा। देखिए ये log तो है ही है, ये log, ये वाला, ये log, और t के जगह पे यहाँ से देखिए 1 + log x, तो t के जगह पे ब्रैकेट दे दिए और 1 प्लस और ये log x और प्लस c, और दिस इज खूबसूरत क्या हो गया? आंसर। यही मिल गया आंसर। मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? अब देखिए प्रतिस्थापन किए हैं कि नहीं? कुछ माने हैं और उसके बाद हम प्रतिस्थापन किए। तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। तो देखिए हम 1 + log x को से मांगे हैं और 1/x dx ऑटोमेटिक दे दिया, मतलब एगो से मांगे और दूसरा देखिए ऑटोमेटिक दे दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ में नोट करते चलिएगा तो ज़्यादा बेटर है। जल्दी करेंगे मित्र, जल्दी करेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन अब करते हैं। अगला क्वेश्चन पे नज़र डाल रहे हैं मित्र, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तीसरा के बाद क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, इसलिए दिल दिमाग मन खोल के रखिए, एकदम आप सीख जाइएगा। जरा आप ऊर्जावान होइए, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, देखते रहिए, जी भर के देखिए, लेकिन दिमाग क्या कीजिए, लगाइए। इसको पहले हमने यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स है और साइन और कॉस एक्स। बस दिमाग यही लगाना है कि किसको माने कि अपना काम हो जाए, मतलब आ जाएगा। किसको माने, किसको माने। तो यहां देखिए एक टर्म है साइन एक्स और यहां बीच में इनटू, और एक ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, पूरा। जरा ध्यान दीजिएगा। तो एक है साइन एक्स ये वाला टर्म मित्र, और एक ये वाला है। ये कॉस जो है साइन का एंगल में है मित्र, ये जो है कॉस। क्लियर है यहां तक? पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। साइन अलग टर्म हो गया, एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। तो साइन का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए साइन का, तो कॉस एक्स आता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये मिला क्या? तो नहीं मिला सर, नहीं मिला। लेकिन इसका करने पे मिल रहा है क्या? तो देखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे, साइन का तो कॉस और ये एंगल है कॉस, तो कॉस, तो ये भी नहीं मिला। तो यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ लोचा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने एक बात बोला था कि त्रिकोणमिति में ज्यादातर एंगल वाले को मानते हैं। किसको? एंगल वाले को। तो जरा ध्यान देंगे एक बार और, साइन एक्स और साइन और कॉस एक्स, ये टर्म हम अभी ही बोले थे मित्र कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो इसमें जो एंगल है वो एक्स है, लेकिन इसका जो एंगल है वो कॉस एक्स है। जरा ध्यान दीजिए, यही पकड़ना है, ये पकड़ लिए काम हो गया। इसका एंगल x है लेकिन इसका एंगल cos x है, और एंगल को ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को ज्यादातर मानते हैं, मतलब एंगल वाला से मांगते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन cos x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन x। cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। तो देखिए जब इसका एंगल का डिफरेंशिएशन किए तो 1, ये नहीं मिला, लेकिन जैसे ही cos x का किए तो साइन x, देखिए यहाँ साइन x नहीं है क्या? साइन x और माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। साइन x इंटू साइन और cos x, एंगल इसका x देखें, इससे काम नहीं चला क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। मन में सोचेंगे 3-4 सेकंड के अंदर, ये cos x का डिफरेंशिएशन किए तो cos x का होता है माइनस साइन x डिफरेंशिएशन। एंगल वाले को, त्रिकोणमिति में एंगल वाले को ज्यादा मानते हैं। तो साइन x का माइनस क्या हो गया? cos x। तो साइन है, माइनस रहे या ना रहे बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसको मानना चाहिए, एंगल वाले को। क्यों? त्रिकोणमिति है, cos x का sin x डायरेक्ट आ गया। तो हल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मित्र लेट कर लेते हैं। आई तो गई कहाँ? भाग गई। आई तो गई कहाँ? तो यहां देखिएगा sin x और इंटू साइन, और यहां है आपका cos x और dx। हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया मित्र? इंटीग्रेशन। अब जरा देखिएगा किसे लेट किए हैं हम लोग जी? किसे लेट किए हैं भाई साहब? तो लेट किए हैं हम लोग cos x को, एंगल को। चलिए cos x को क्या बोल देंगे? t बोल देंगे। अब तुरंत हम लोग इसका क्या कर देंगे भाई साहब? तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा? तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि t माने हैं। अगर u मानेंगे तो u के रिस्पेक्ट में। चलिए तो cos x का यहाँ कर दीजिए पहले cos x, और नीचे क्या आएगा जल्दी बताइए? dt नहीं आएगा? dt आएगा। यहाँ देखिएगा t के रिस्पेक्ट में 1। अब हम बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। t के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 dt और y dt। यहाँ देखिएगा cos का डिफरेंशिएशन मित्र, किसका जी? cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, लेकिन x का dt के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
कॉस का माइनस साइन, x का t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt, और dt का कितना हो गया 1 हो गया। हमें क्या चाहिए जरा ध्यान दीजिएगा, जब इससे मांगे तो ये टर्म हमें चाहिए sin x और dx। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा sin x और dx, sin x और dx। तो यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे sin x और dx, जिसका जरूरत है इसको रखेंगे, बाकी को उधर sin x dx, dt भी उधर और माइनस भी उधर। तो dt भाई साहब इस तरफ अगर जाएगा गुना से कहाँ चला जाएगा, सॉरी भाग से गुना में, डिवाइड से मल्टीपल में जाएगा। तो ये डिवाइड से इधर जाके मल्टीपल हुआ तो 1 से गुना हुआ तो ये हो गया dt, और ये माइनस जो है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस ही हो गया। ये नहीं कि माइनस से प्लस कर देंगे, नहीं, ये माइनस रियल में यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है गुना में, तो ये भागम गया फिर माइनस हो गया। ये आप बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ये बुतरू वाला बात है, मतलब बच्चा वाला छोटा छोटा। तो यहाँ देखिएगा, ये चलिए अब यहाँ तक हम कर दिए इसको, sin x dx बराबर माइनस dt। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है मित्र। यहाँ देखिएगा, चलिए ये साइन को साइन लिखेंगे क्योंकि ये दूसरा टर्म है, तो इसमें ही काम करना है हमको। तो साइन का साइन, ठीक है। एंगल ये cos x को क्या माने हैं मित्र भाई लोग, यहाँ देखिए तो cos x को t, ए मेरे प्यारे भाई जरा देखिए, cos x का t, तो cos x का यहाँ हो गया t। जरा ध्यान दीजिए, साइन का हमने साइन लिखा, cos का जो माने थे वहां से t रखा, और sin x dx का, ये देखिए sin x और ये dx, sin x और dx यहाँ देखिए ये माइनस dt, तो यहाँ पे हो गया माइनस dt। क्लियर है। चलिए भाई अब आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो देखिए आप, ये माइनस जो है इसे हम बाहर निकाल देते हैं। चलिए बाहर निकाल दिए माइनस को, माइनस तो ऐसे भी आगे आएगा, तो आगे कर दिए, बुला लिए आइए, तो माइनस आ गया। दिल से बुलाइएगा तो कोई भी आ जाता है, तो माइनस क्या है, माइनस को भी बुला लिए। चलिए अब ये साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। साइन का माइनस कॉस होता है, तो साइन का माइनस कॉस और t है तो t और प्लस c। ये बात आप समझे कि नहीं, एक बार हमें रिपोर्ट कीजिए। सुनिए, ये जो माइनस आपको दिखा हमने इसे पहले बाहर निकाल दिया, और ये साइन t का माइनस कॉस t ब्रैकेट में लिखा, और ये प्लस c कर दिए। माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, और कॉस तो चलिए ठीक है, लेकिन हमने t का मान वहां से रख दिया, t का मान, ये t जो है वहां से रखेंगे। तो t को हमने क्या माना है भाई जी, तो कॉस, ये t को कॉस, तो t के जगह पे कॉस और साथ में x और प्लस c। अच्छा से देखिए, माइनस माइनस ये प्लस, कॉस का कॉस, और t का वैल्यू वहां से देख लीजिए, t का कॉस x प्लस सी, और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कर दीजिए सर, तो नहीं, ये एंगल में इसका है, अंदर घुसा हुआ है, नहीं गुना होगा। ये नहीं कि एकदम चट मंगनी पट बियाह कर दीजिए, कॉस गुने कॉस स्क्वायर एक्स, गड़बड़ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए या साथ में नोट करते चलिए। जल्दी करेंगे मित्र, जल्दी करेंगे भाई साहब, हम डिलीट करने वाले हैं। डिलीट कर दें, फॉर्मेट कर दें, डिलीट कर दें, चलिए कर देते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कौन सा करेंगे, 5वां नंबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे मित्र, 5वां। आपको मजा आ जाएगा, और यही क्वेश्चन को आज हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट। एकदम त्रिकोणमिति का शानदार क्वेश्चन है, और त्रिकोणमिति में हम लोग किसको मानते हैं, तो एंगल वाले को मानते हैं। किसको मानते हैं, एंगल वाले को मानते हैं। तो सुनिए, टकटकी लगाकर सुनिए। त्रिकोणमिति है, दोनों में एंगल देखिए सेम है, तो पहले एंगल को हम मान लेंगे। अच्छा से देखिए एंगल वाले को, तो यहाँ हम लेट कर लिए, क्या कर लिए, लेट। x प्लस b को हमने क्या माना, t माना। जिसको मानते हैं
उसका डिफ्रेंसिएशन तुरंत करते हैं, तुरंत कर दें तो कर दीजिए सर। चलिए तुरंत कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन इसका। तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो d और ax और dt और b देखिए कांस्टेंट है ना जी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ax के t के रिस्पेक्ट में b के t के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है। चेचिस तगड़ा करके आप सुनिए, t के रिस्पेक्ट में d और t बाई dt, मतलब t के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट 1 भी लिखेंगे आप तो कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं इसको। एक कांस्टेंट इसके लिए बाहर बच गया x, तो dx बाई dt, ध्यान दीजिए एक कांस्टेंट तो बाहर, x बचा तो dx और बचा dt और इक्वल टू dt बाई dt कितना 1 हो गया। यहाँ से हमें dx का मान चाहिए, dx का चाहिए, किसका चाहिए, dx का चाहिए। तो यहाँ से dx निकाल लेते हैं तो 1 हो गया और इंटू dt इस तरफ गया, dt हो गया और बटा a गुना में है तो a चला आया। ये देखिए यहाँ तक हम dx यहाँ से निकाल लिए, अब इसमें पुट करेंगे। चलिए सबसे पहले तो लेट करते हैं, वही फंडा करेंगे। तो लेट I इज इक्वल टू, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, साइन x प्लस b और इंटू कॉस x प्लस b और इंटू dx, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, इंटू dx। अब आगे जरा देखेंगे, आगे जो माने हैं हम, जो माने हैं तो ax को माने हैं और ax को माने हैं। तो देखिए मित्र यहाँ पे साइन ax को क्या माने हैं मित्र, तो t माने हैं मेरे प्यारे भाई। तो ax को क्या, ax प्लस b को हमने क्या मान लिया, t माना। तो ax प्लस b को t रख दिए और यहाँ cos x प्लस b यहाँ भी क्या रख दिए, t रख दिए। और dx का मान देखिए dt बाई a, तो dx के जगह dt बाई क्या रख दिए, a रख दिए। एक बार और अच्छी तरीका से समझ लीजिए, हम समझाएं नहीं। साइन का साइन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे देखिए, और x प्लस b को t लिख दिया और cos का cos लिखा और x प्लस b को t लिख दिया। यहाँ भी देखिए x प्लस b को t और यहाँ भी देखिए x प्लस b को t, और dx के बदले यहाँ से देखिएगा dt बाई a, तो dt बाई a 1 लिखिए या नहीं लिखिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगर त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला आपको याद होगा तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 साइन a और इंटू कॉस a, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ये देखिएगा साइन 2a, याद है आपको। ये यहाँ कुछ उसी तरीका के प्रोग्राम आपको नहीं दिख रहा है, तो हाँ सर दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सिर्फ साइन a और कॉस a है, यहाँ देखिए साइन t और कॉस t है, तो 2 उस तरफ नहीं चला जाएगा। तो यहाँ देखिएगा साइन a और इंटू कॉस a और इज इक्वल टू साइन 2a और बाई 2 हो गया मेरे प्यारे भाई। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन a कॉस a 2 गुना में थे तो भागा में, मतलब मल्टीपल से डिवाइड में चला गया, तो कोई आपत्ति है आपको? छह चीज तगड़ा कीजिए और समझिए, बेहतरीन तरीका से आपको मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। तो यहाँ देखिए इसी फॉर्मूला पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, साइन t और कॉस t, साइन a कॉस a तो साइन 2a बाई 2। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन 2 साइन a कॉस a, लेकिन यहाँ साइन t कॉस t है, तो यहाँ a था तो वहाँ a आया और यहाँ t है तो t आएगा। साइन 2a तो 2t, तो साइन 2t और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ देख लीजिए मित्र dt और डिवाइडेड बाई a। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, अब आपको मजा आने वाला है, यहाँ देख लीजिए, टकटकी लगा कर देखिए। 2 और a कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, तो इसको बाहर निकाल लीजिए 2a को,
तो 1/2a को हमने बाहर निकाल दिया 2a और ये कांस्टेंट है, जो बचा है उसे एक बार हम लिखना पसंद करेंगे। तो लिख दीजिए sin 2t और यहाँ dt। क्लियर है? क्लियर है। तो इसे अब डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेशन ही करने में फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा स्टेप ले जाने से कोई मतलब नहीं बन रहा है। इसलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2a कांस्टेंट तो ये बाहर हो गया, 2a होगा, हम अभी गलत लिख दिए थे 2a, तो ये देखिए नीचे तो नीचे में ही निकलेगा ना, तो 1/2a हो गया। चलिए जब ये निकल गया 2a तो सिर्फ बचा sin 2t और dt। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये निकल गया 2 और a तो sin 2t बचा है। क्या बचा है? तो साइन का माइनस कॉस, साइन का देखिए हम इसका कर रहे हैं, इसका साइन 2t का कर रहे हैं मित्र, साइन 2t का। तो साइन का माइनस कॉस और जो एंगल है 2t तो 2t दे दिए, साइन का माइनस कॉस और एंगल 2t है तो 2t दे दिए। और आपको बताए थे कि एंगल में 2 है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे और प्लस c कर देंगे। एक बार और समझिए, 2a कांस्टेंट तो ये बाहर आ गया, नीचे में है तो भाई नीचे में ही आया। साइन का माइनस कॉस और जो एंगल है 2t तो 2t दिए हैं, याद होना चाहिए आपको। और ये 2 गुना ऊपर में है मतलब एंगल में, तो वो भाग साइन का माइनस कॉस और 2t एंगल है तो 2t हो गया। और ये 2 एंगल में है तो ये 2 से भागा देंगे। हम एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन ही बताए हैं, sin 2x का बताए थे, याद आ रहा है? तो यही है। तो ये हो गया आपका आंसर और प्लस c। देखिए मित्र, ये 2 दूनी 4 सिर्फ कर दीजिए और t का वैल्यू सिर्फ दे देते हैं, जल्दी देखिएगा। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ये भाग को डिलीट करेंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी लेंगे, उसको हम डिलीट करने वाले हैं। चलिए डिलीट कर रहे हैं मित्र, इस भाग को थोड़ा सा हम डिलीट करना चाह रहे थे और कर ही दिए हैं। चलिए सुनिएगा जरा, टकटकी लगा कर क्या कीजिए, सुनिए, टकटकी लगाकर सुनिए। यहाँ देखिएगा, ये 2 दूनी 4 और ये माइनस, तो -1/4a माइनस मित्र बाहर निकल गया, मतलब आगे आया है और ये 2 को गुना किए हैं तो 2 दूनी 4 और a तो ये 1/4a। और देखिएगा कॉस का कॉस लिख दिए और 2 का 2 लिख रहे हैं, लेकिन t का मान लौटाएंगे। t किसको माने थे? तो देखिए ax + b को t माने थे, ax + b को क्या माने थे मित्र? t माने थे। देख लीजिए अच्छा से, t यहाँ भी t और यहाँ भी t। तो t किसको माने थे? x + b को। तो t के जगह पे देखिए cos 2 और t के जगह पे यहाँ रख रहे हैं x + b और प्लस क्या हो गया c, और यही खूबसूरत क्या हो गया मित्र? आंसर हो गया, आंसर हो गया। मजा आ गया इस क्वेश्चन में। ये लास्ट क्वेश्चन था, अंत भला तो सब भला। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, जल्दी लेंगे। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि और समझाने की जरूरत है और चीज तगड़ा करने की जरूरत है। अगर जो भी है तो दिल खोल के कमेंट करके हमें बताइए, हम सभी के कमेंट देखते हैं और आप देखते होंगे भी, सबका लगभग हम जवाब भी देते हैं। तो इसलिए मित्र, हमें जो भी समस्या है आप हमें बताइए। मेरे प्यारे भाई, आज का विदा लेते हैं, आज का हम क्या यहीं पे समापन करते हैं, विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।